CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS को समझने के लिए पहले हमें कुछ बातों का जानना जरूरी है। वो ये है कि आपकी जो वेब प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेजेस हैं वो कितनी टाइप्स की हैं। आमतौर पर हम इनको दो मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप की लैंग्वेजेस को हम लोग यूजर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये होती हैं कि कोड एंड रिजल्ट बोथ लाइज ऑन योर पीसी, कि यानी कोड भी और रिजल्ट भी दोनों आप ही के पीसी पे पड़ा होता। मसलन ये मेरे डेस्कटॉप पे एक छोटा सा फोल्डर पड़ा, ये वही प्रोजेक्ट है जो हमने पिछले लेक्चर्स में बनाया। अगर हम इसको ओपन करके देखें तो ये देखें, ये वो कोडिंग है जिसकी मदद से CSS है और जावास्क्रिप्ट है और इमेजेस हैं और ये इंडेक्स फाइल है। ये कोड है जो मैंने आपको बताया कि मेरे ही पीसी की एक पार्टीशन पर पड़ा हुआ, और जब मैं इसको ओपन करता हूं तो ये रिजल्ट है जो कि ब्राउजर में नजर आया। यानी बोथ रिजल्ट एंड कोड आप ही के पीसी पे पड़ा हुआ। तो इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं इनकी एग्जांपल जो है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह। दूसरी मेजर टाइप जो है इसको हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का नाम देते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में थोड़ी सी तब्दीली आती है। तब्दीली ये आती है कि कोड रिमेन्स ऑन सर्वर बट रिजल्ट शोज ऑन योर पीसी। कोड जो है वो तो सर्वर पे रहेगा लेकिन रिजल्ट आपके पीसी पे शो होगा। मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की खूबियां क्या होती हैं। सपोज ये मेरा पीसी है, क्लाइंट का पीसी। अगर मैं कोडिंग इसी के ऊपर रखूंगा तो याद रखें कि वो कोड कभी भी मेरे ही पीसी पे नहीं चलेगा। यानी अगर कोडिंग मेरे पीसी पे पड़ी है तो रिजल्ट मेरे पीसी पे नहीं आएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये कोड उठाकर सर्वर पर अपलोड करना पड़ेगा। सर्वर क्या है, यानी अगर आपके पास होस्टिंग है तो वो आपका सर्वर है। तो आप अपने पीसी से कोड उठाएंगे, सर्वर पे अपलोड कर देंगे। दरमियान में आप जानते हैं कि इंटरनेट इन्वॉल्व होगा। अब ये जो क्लाइंट है ये यहां से एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि वो जो फाइल सर्वर पे पड़ी है मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, सर्वर कोड को अपने ही पास रखेगा, सिर्फ उसका रिजल्ट जो है वो आपके पीसी पे आ जाएगा। अब दरमियान में ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल ये जो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं इनका बुनियादी कानून यही है कि कोड जो है वो सर्वर पे रहेगा लेकिन रिजल्ट जो है वो आपके पीसी पर शो होगा। इस तरह की लैंग्वेजेस में PHP, ASP.NET, JSON या रूबी रेल्स या इस तरह की कुछ डेटाबेसेस भी इनके साथ अटैच हो जाती हैं। तो इस तरह की लैंग्वेजेस को हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का नाम देते हैं। बट अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्लाइंट ने एक कोड लिखा, लिखने के बाद उसने सर्वर पे उसको अपलोड किया, सर्वर से उसकी रिक्वेस्ट मांगी, अब वो ठीक रिजल्ट नहीं दे रहा। क्लाइंट जो है उसको दोबारा से मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने के बाद उसको पुराने कोड के साथ रिप्लेस करता है, फिर रिजल्ट चेक करता है, वो अज्यूम दैट फिर भी रिजल्ट नहीं देता। तो ये बार बार उसको कोड जो है चेंज करना पड़ता है और बार बार उसका रिजल्ट लेना पड़ता है। लेकिन वो सर्वर कहाँ एग्जिस्ट करता है, कितनी दूर है, दरमियान में इंटरनेट कितना स्पीडी है, ये सारी चीजें जो है ये आपको प्रॉब्लम करती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हाउ टू कन्वर्ट योर पीसी इनटू वर्चुअल सर्वर। हम अपने लोकल पीसी को, अपने सिस्टम को कन्वर्ट करके टेम्परेरी तौर पर सर्वर में डिक्लेयर कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? मार्केट में कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनमें एक सॉफ्टवेयर XAMPP सर्वर है, एक सॉफ्टवेयर WAMP सर्वर के नाम से है, बिटनामी के नाम से है, और इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, फ्री अवेलेबल हैं, जो आपके पीसी को टेम्परेरी तौर पर सर्वर में डिक्लेयर कर देते हैं, सर्वर डिक्लेयर कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? सपोज ये मेरे सिस्टम में लगी हुई एक हार्ड डिस्क है जिसकी मैंने 3 पार्टीशंस अपनी नीड के मुताबिक C, D, E की हुई है। अब XAMPP को या WAMP को अगर आप C में इंस्टॉल करते हैं, किसी भी पार्टीशन में कर सकते हैं, तो जब C में इंस्टॉल करेंगे तो ये जहां पे C में बाकी फोल्डर बने होंगे, विंडोज का, प्रोग्राम फाइल्स का, यूजर का, वहां ये एक XAMPP इंस्टॉल करेंगे तो XAMPP का, WAMP इंस्टॉल करेंगे तो WAMP का एक फोल्डर बना देगा। और वो ये कंसिडर करेगा कि आप इस फोल्डर के अंदर जो चीज रख रहे हैं वो यही अज्यूम करेंगे कि वो सर्वर के ऊपर रख रहे हैं। तो चूंकि वो मेरे ही पीसी पर पड़ा हुआ है, मेरे ही पीसी का एक पोर्शन है, तो मैं बार बार उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूं, बार बार उसको चेक भी कर सकता हूं। जब तक मेरी तसल्ली नहीं होती, जब तक मेरी वो कोडिंग परफेक्ट काम नहीं करती, मैं उसमें मॉडिफिकेशंस करता रहता हूं।
और जब मैं समझता हूं कि अब ये मेरा प्रोजेक्ट, ये पूरी वेबसाइट जो है ये मेरी कंप्लीट हो गई है, मैं यहां से उसका बैकअप उठाता हूं और उठाने के बाद उसको सर्वर पर मुंतकिल कर देता हूं। तो ये सबसे इजी वे है कि आप अपने सिस्टम को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू सर्वर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये अभी आपके सामने मैं ये जैम्प को या वैम्प को इनकी साइट्स भी दिखाता हूं, इनको फ्री कैसे डाउनलोड करना है और अपने पीसी पे कैसे इंस्टॉल करना है, ये मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूं। तो हम इस हर्डल से, इस प्रॉब्लम से बच जाते हैं कि बार बार कोडिंग सर्वर पे भेजी जाए फिर उसका रिजल्ट चेक करें। तो बहरहाल इस तरह की लैंग्वेजेस जो हैं इनको हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं कि आप सीएमएस बेसिकली क्या होते हैं। सीएमएस, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन इट एक और चीज देख लें कि व्हाई वो यूज सीएमएस या सीएमएस को इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला फायदा, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। एक बंदा कहता है जी मुझे सिरे से ही वेबसाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डेवलपमेंट का, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि मैं अपनी वेबसाइट बना सकूं, तो उसके लिए इजी है कि कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तब भी वो बना सकता है। दूसरे नंबर पे आता है नो कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड। वो कहता है जी एक्सपीरियंस तो दूर की बात, मुझे तो एक कोड की किसी की एक लाइन भी लिखनी नहीं आती, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम यहां पे कोडिंग लिखेंगे ही नहीं। वो कहता है जी मुझे तो फ्रंट एंड का भी नॉलेज नहीं है, मैं तो जो वेबसाइट का जो फ्रंट डिजाइन है, जो थीम बना रहे हैं आप, जो टेम्पलेट बना रहे हैं, मुझे तो वो भी नहीं बनाना आता। नो प्रॉब्लम, अगर आपको फ्रंट एंड का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बात यह है कि अगर आप HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और PHP वगैरह को, डेटाबेस को इस्तेमाल करके अगर आप कोई 15 दिन में या 20 दिन में वेबसाइट बनाते हैं तो CMS की मदद से वही वेबसाइट जो है हो सकता है आप चंद घंटों में तैयार कर लें। तो लेस टाइम टू बिल्ड, ये अगला पॉइंट है इसका। अच्छा जी, आखिरी बात यह है कि जब हम मैनुअल कोडिंग करते हैं HTML, CSS या PHP में, पहले दिन से हमारा एक टारगेट होता है और वो टारगेट ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो SEO फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो SEO फ्रेंडली नहीं होगी, गूगल उसको रैंक नहीं करेगा, तो क्लाइंट का सबसे बड़ा एतराज ये होगा जो हमसे साइट बनवा रहा है कि मेरी साइट रैंकिंग में नहीं जा रही। तो डे फर्स्ट से हमने उन रूल्स को फॉलो करना होता है जो गूगल हमारे ऊपर लागू करता है कोडिंग करते वक्त के जी कोडिंग किसी रूल के तहत होनी चाहिए, साइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, डाटा बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए, मेन्यू प्रॉपर होनी चाहिए। तो सम टाइम हम कोडिंग करते वक्त ये गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारी साइट पर रैंक नहीं होती, लेकिन CMS में इस तरह की कोई गलती नहीं है। 100% आपकी साइट जो है वो SEO फ्रेंडली होगी। क्यों SEO फ्रेंडली होगी? क्योंकि जो लोग हमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को बिल्ड करके देते हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं। ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास HTML का, CSS का, PHP का या ASP.NET का या वगैरह वगैरह इस तरह की जितनी भी बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं, उनको इन चीजों का बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस होता है। वो क्या करते हैं, वो इन टूल्स को यूज करते हुए आपको एक सिस्टम डेवलप करके दे देते हैं। आपने जस्ट उस सिस्टम को यूज करना है और उसमें अपने कंटेंट को मैनेज कर देना है। सवाल ये पैदा होता है कंटेंट क्या है। देखें, जो चीज आप अपनी वेबसाइट में अपलोड कर रहे हैं, आप टेक्स्ट अपलोड कर रहे हैं, आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप किसी किस्म के कोई ग्राफ चार्ट अपलोड कर रहे हैं, आप कोई ऑडियो डाटा अपलोड कर रहे हैं, यानी जो कुछ भी आप अपनी वेबसाइट में अपलोड करेंगे वो जो है वो कंटेंट कहलाएगा। तो आपने करना यह है कि सिर्फ कंटेंट को मैनेज करना, और सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको दिया जाएगा जिसमें ये सारा काम जो है ये आप सक्सेसफुली कर सकते हैं, इसलिए उसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का नाम। और याद रखें कि एक लाइन की भी कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। हां, अगर आपको कोडिंग आती है तो प्लस पॉइंट है, कैसे वो आगे चल के देखते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े आराम के साथ कंटेंट को मैनेज करके CMS की मदद से वेबसाइट बना सकते हैं। अब कौन कौन से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मार्केट में अवेलेबल हैं, एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट में जो सरे फहरिस्त है वो वर्डप्रेस के पास इस वक्त तकरीबन मार्केट का 63-64% वर्ड शेयर जो है वो वर्डप्रेस के पास है। इनके जो करीब तरीन वर्डप्रेस के हरीफ हैं वो द्रुपल और जूमला, लेकिन आप जान के आपको ये हैरत होगी कि द्रुपल के पास तकरीबन कोई 6-6.5% ट्रैफिक है और जुमला के पास भी तकरीबन कुछ 6-5.5% ट्रैफिक है, यानी ये इसके करीब तरीन हरीफ हैं, लेकिन वो 63-64% पे खड़ा है। इसके बाद जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इनमें ब्लॉगर, विक्स, वीबली, ओपनकार्ड, प्रेस्टाशॉप, मजेंटो, शॉपिफाई और मैंने आपको बताया एक लंबी लिस्ट मौजूद है। अब इनमें जो CMS हैं ये मुख्तलिफ CMS मुख्तलिफ टाइप्स की वेबसाइट्स को हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉपिफाई हो गया, मजेंटो हो गया,
ओपन कार्ट हो गया, प्रेस्टाशॉप हो गया, ये सारे के सारे शॉपिंग टाइप की वेबसाइट को या ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट को बनाते हैं, लाइक amazon.com, लाइक aliexpress.com, ebay.com, या पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप एग्जांपल देते हैं तो द्रास.pk, ये सारी की सारी शॉपिंग साइट्स जो हैं ये यहाँ पे आप बना सकते हैं। इसके अलावा शॉपिंग साइट्स के अलावा आप ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं या कुछ ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं जहां आपका क्लाइंट जो है कोई वीडियो चैटिंग या रिटर्न चैट कर सके, इस तरह की कोई वेबसाइट्स भी आप बनाते हैं, या फिर कुछ जनरल पर्पस वेबसाइट्स बनती हैं। तो ये जो सीएमएसएस हैं ये अमूमन जो ज्यादातर सीएमएसएस हैं वो किसी एक टॉपिक को हिट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया मैजेंटो, शॉपिफाई वगैरह जो है सिर्फ आपकी ई कॉमर्स साइट्स को बना सकता है। लेकिन वर्डप्रेस के पास ये क्वालिटी मौजूद है कि अगर आप जनरल पर्पस वेबसाइट बनाना चाहें, या आप कोई ब्लॉग टाइप वेबसाइट बनाना चाहें, या आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहें, ये हर किस्म की वेबसाइट को बनाने की एबिलिटी रखता है। तो इसलिए मार्केट शेयर जो है वो वर्डप्रेस का सबसे ज्यादा है। तो इसलिए हम भी सबसे पहले जो फोकस कर रहे हैं वर्डप्रेस को फोकस कर रहे हैं, उसके बाद फिर ब्लॉग भी करेंगे और फिर प्रेस्टाशॉप या ओपन कार्ट किसी भी सीएमएस को और भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा टारगेट जो होगा वो फिलहाल वर्डप्रेस होगा। अब वर्डप्रेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? इस वक्त अक्टूबर 2020 चल रहा है और इस वक्त जो वर्डप्रेस का वर्जन इस वक्त उनकी साइट पे अवेलेबल है वो वर्डप्रेस 5.5.1 है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? याद रखें कि वर्डप्रेस में दो क्वालिटीज हैं। पहली बात यह है कि वर्डप्रेस को ऑनलाइन डेवलपमेंट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अगेन फिर बता रहा हूं कि मैंने 2 लेक्चर इससे पहले अपलोड किए थे डोमेन और होस्टिंग के और वेबसाइट की अपलोडिंग के। तो जो सी पैनल का इस्तेमाल मैंने बताया, जिसमें मैंने बताया कि वेबसाइट को आपने अपलोड कैसे करना है, वहां मैंने ये भी बताया कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है। लेकिन इस वर्डप्रेस को सिलसिले को शुरू करते हैं तो दरमियान में किसी लेक्चर में मैं अगेन आपको जाके सी पैनल का इस्तेमाल बता दूंगा। यानी वर्डप्रेस को आप अपनी होस्टिंग पे जस्ट एक क्लिक से इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप ऑनलाइन रहते हुए ड्यूरिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ऑनलाइन रहते हुए आप पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन भी बना सकते हैं। ये वर्डप्रेस की पहली खूबी है। लेकिन चूंकि ऑनलाइन फिर थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो दूसरा फिर एडवांटेज मैंने आपको बताया कि आप अपने सिस्टम के ऊपर जैम्प या वैम्प इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप उसके ऊपर जो है वर्डप्रेस को ऑफलाइन इंस्टॉल करके वर्डप्रेस पे पूरी साइट जो है वो ऑफलाइन बना लें। इसीलिए अब हमें रिक्वायरमेंट हमारी यही है कि जैम्प या वैम्प सर्वर हमारे पीसी पे इंस्टॉल होना चाहिए। अभी मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूं कि जैम्प या वैम्प अगर आप डाउनलोड करेंगे तो कहां से करेंगे और अगर इंस्टॉल करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आपके सिस्टम पर जैम्प या वैम्प इंस्टॉल होना चाहिए, यानी आपका सिस्टम जो है वो टेम्परेरी सर्वर में कन्वर्ट होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि आप वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, वहां से ये वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जो कि जिप फॉर्म में आपको दिया जाएगा। उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपने सिस्टम पे आप जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे और इसकी डेवलपमेंट जो है वो शुरू करेंगे। तो आए देखते हैं सबसे पहला काम कि आपने अगर जैम्प को या वैम्प को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना है वो कैसे करना है। तो चलें आए मैं आपको ब्राउजर पे लिए चलता हूं।